अगेन गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा मैंने आपको ब्लास्ट फर्नेस के बारे में बता दिया है। अब जो आपकी बुक में दिया गया है, आप देखिए ज़रा, यहाँ से ध्यान दीजिए। सबसे पहले कंसंट्रेशन, इसमें क्या किया है, क्रश्ड इनटू जॉ, क्रश एंड ब्रोकन इनटू द स्मॉल पीसेस, ठीक है। देन कंसंट्रेटेड ओवर बाय द ग्रेविटी सेपरेशन मेथड इन which is washed with the water to remove the clay and sand। जो मैंने आपको जब फ्लो चार्ट बताया था, फर्स्ट में ही बता दिया था कि हम क्या करेंगे, उसको वॉश करेंगे और ग्रेविटी सेपरेशन मेथड ले लो, चाहे आप मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड ले लो। उसके बाद हमने कैल्सिनेशन की है। कैल्सिनेशन क्या होती है पता है, मैंने आपको करवाई थी कल। स्ट्रॉन्गली हीट करना होता है हमने प्रोसेस को इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, ठीक है, ये बताया हुआ है इन्होंने। मॉइस्चर रिमूव हो जाता है। और कैल्सिनेशन, ठीक है, करके हम उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग, कैल्सिनेटेड ओर इज रिड्यूस्ड विद द कार्बन। स्मेल्टिंग क्या है, रिडक्शन ऑफ द ओर विद द कार्बन, ठीक है, ये वाला ब्लास्ट फर्नेस में। इसके बाद इन्होंने ब्लास्ट फर्नेस की आपको कंस्ट्रक्शन दी है कि कैसे कैसे सिलेंड्रिकल फर्नेस है, मेड अप ऑफ स्टील एंड ब्रिक, फायर ब्रिक्स, नैरो एट द टॉप, हैज़ अ कप कोन अरेंजमेंट। सिंपल इन्होंने इसकी कंस्ट्रक्शन बताई है। बेटा अब देखिए, द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन द फर्नेस। फर्स्ट इज कंबस्शन जोन, जिसमें क्या है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है और हमारे पास जो है इतने अमाउंट ऑफ हीट जो है वो निकल रही है। इट इज़ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद फ्यूज़न जोन दिया है। फ्यूज़न जोन में सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं, फिर कार्बन मिलके आयरन और कार्बन मोनोऑक्साइड और हीट। बस बेटा इसमें यही याद रखना है, टेम्परेचर इज़ लोअर टू अबाउट दिस टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद है स्लैग फॉर्मेशन। कैसे स्लैग बनती है, स्लैग कैसे बनती है बेटा, कार्बन सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट हमें कैल्शियम ऑक्साइड देता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें से कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका ऑक्साइड के साथ कंबाइन करके कैल्शियम सिलिकेट एज ए स्लैग बना देता है, जो इम्प्योरिटी हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं एज ए स्लैग। और रिडक्शन जोन में हमें लास्ट में क्या मिलता है, प्योर आयरन जो है वो मिलता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सट्रैक्शन ऑफ द आयरन, ठीक है। आई होप कि बेटा आप लोगों को सबको एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन समझ आ गया होगा। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और एक सीरीज़ में ये क्वेश्चन ज़रूर होता है, किसी भी मेटल की एक्सट्रैक्शन, जाके इसका कोई स्मॉल पार्ट पूछ लिया जाएगा, या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लास्ट फर्नेस पूछ लिया जाएगा, या स्मेल्टिंग पूछ लिया जाएगा, कैल्सिनेशन, ये डिफरेंट क्वेश्चन है बेटा। आगे हैं, ये थोड़ा सा देख लीजिए, कमर्शियल वैरायटीज़ ऑफ आयरन। कैसे कमर्शियल वैरायटीज़ ऑफ आयरन है, कास्ट आयरन और पिग आयरन। इट कंटेन 2 to 4.5% of carbon along with the impurities such as sulfur, silicon, phosphorus, manganese, etc. It is the least pure form of the iron. It is brittle and cannot be blended, ठीक है। आगे है रफ आयरन। रफ आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द आयरन। अब ये देखिए, अब रफ है तो क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द आयरन, ये आपने ध्यान रखना है। इट कंटेन्स कार्बन एंड अदर इम्प्योरिटीज नॉट मोर देन 0.5%। इट इज़ malleable एंड कैन बी easily blended। स्टील हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। इट कंटेन 0.5 to 1.5% of carbon along with the small amount of other elements such as manganese, chromium, nickel, etc. and other impurities. It come in between the cast iron and rough iron
एंड एग्जॉस्ट इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़। तो बेटा ये था आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, आपने पढ़ लेना है। अगर आपको कुछ नहीं पता चलता है तो प्लीज़ पूछ लीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ब्लास्ट फर्नेस के बारे में कुछ नहीं पता चलता है तो आप इसके बारे में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।